लोकसभा भाग 1। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संसद का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें अब हम राज्यसभा के बाद लोकसभा का अध्ययन करेंगे। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। संसदीय प्रणाली, जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है। संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारी, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति के बारे में वर्णन करेंगे या अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी ध्यान देंगे कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। शासन प्रणाली दो प्रकार की है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका अर्थात सरकार अर्थात मंत्रिमंडल संसद से बनाया जाता है, इसलिए वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और संसद के प्रति उत्तरदायित्व से तात्पर्य वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है वह दल अपनी सरकार अर्थात मंत्रिमंडल बनाता है। इस मॉडल को हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया और ब्रिटेन ने इस मॉडल को वेस्टमिंस्टर हॉल में स्वीकार किया था, इसलिए इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोलते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रम से राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द को अपनाया गया है। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, जिसे दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा कहा जाता है, जबकि लोकसभा निचला सदन है। यह जनता का प्रतिनिधि सदन है, जबकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि सदन है। राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा में संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति अर्थात हस्ताक्षर नहीं कर देता है। राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है। उदाहरण स्वरूप राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है या सत्रावसान करता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है। जब संसद का सत्र न चल रहा हो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। इस वजह से भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों को समाहित किया गया है, क्योंकि संसद के बहुत से अधिकार है जो क्योंकि संसद को विधायिका बोला जाता है और विधायिका का मुख्य काम विधायन का निर्माण करना है अर्थात कानून का निर्माण करना है। तो कोई भी कानून तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक भारतीय राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करते। इस मामले में भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान पर
ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है। ब्रिटेन की संसद ताज अर्थात राजा या रानी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसका ऊपरी सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स निचला सदन से मिलकर बनती है। इस सरकार की संसदीय पद्धति में विधायी व कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता होती है। अतः हमारे यहाँ संसद में राष्ट्रपति ब्रिटेन की संसद में ताज की तरह है, अर्थात वहाँ के राजा की तरह है। वहीं दूसरी तरह राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार में विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग किया जाता है, जिसे अध्यक्षात्मक सरकार कहा जाता है। उसमें अध्यक्ष का अलग चुनाव होता है, वह अपने मातहत मंत्रिमंडल बनाता है और संसद का अलग इलेक्शन होता है, जैसा कि अमेरिका में दिखाई देता है। तो लोकसभा की संरचना, लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं और 2 व्यक्ति एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति नामित या निर्देशित करता है। किंतु वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 530 है, 545 है। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित या निर्देशित एंग्लो इंडियन समुदाय से हैं। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारत के हर नागरिक को जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जिसे संविधान या विधि के उपबंधों के मुताबिक अयोग्य नहीं ठहराया गया हो, मत देने का अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, संविधान ने संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को चुनने की विधि के निर्धारण का अधिकार दिया है। इस तरह संसद ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 बनाया, जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। अगर एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 लोगों को नामित या उनका नाम निर्देशित कर सकता है। शुरुआत में यह उपबंध 1960 तक के लिए था, लेकिन 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में इस उपबंध को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अवधि एवं योग्यताएं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार, जो 18 वर्ष है, के आधार पर गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए कुछ सीटों का आरक्षण किया गया है। अल्पसंख्यकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। मूल रूप से लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था, किंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया है। आपातकाल अनुच्छेद 352 में
संसद विधि के द्वारा इसके कार्यकाल में एक बार में 1 वर्ष तक की वृद्धि कर सकती है। वर्ष 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को 5 वर्ष पूर्व भी भंग कर सकता है। वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन यदि सरकार लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए या बहुमत खो दे या दूसरा कोई दल, बड़ा दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो, तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है। तो वैसे अधिकतम लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, विश्वास मत होने की स्थिति में। यदि विश्वास नहीं है तो उससे पहले इसे भंग किया जा सकता है। लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं: व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष से कम आयु का ना हो, पागल व दिवालिया ना हो, वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। संसद सदस्यों की रिक्ति: किस प्रकार संसद सदस्य का स्थान रिक्त हो सकता है? यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हो जाता है तो उसे परिणाम घोषित किए जाने के 10 दिन के अंदर यह संसूचित करना होता है कि वह किस सदन में कार्य करना चाहता है। ऐसा न करने की स्थिति में किसी एक सदन में उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति एक ही संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य निर्वाचित हो जाता है और राज्य विधानमंडल से त्यागपत्र नहीं देता है तो 14 दिनों के पश्चात संसद में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। यदि कोई संसद सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसकी सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर देगा। अनुच्छेद 103 और अनुच्छेद 102 के अंतर्गत दल बदल को छोड़कर अन्य सभी मामलों में राष्ट्रपति आयोग से परामर्श करने के बाद निर्णय लेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। इस प्रकार लोकसभा के भाग 1 में हमने लोकसभा की संरचना, उसके सदस्यों की योग्यताएं और रिक्ति आदि का अध्ययन किया। धन्यवाद।